ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सिंपल चेकअप के लिए गए और उसके बाद अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा बड़ी कंटेजियस बीमारी लेके आप वहाँ से आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो आपके साथ मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ कंसर्न विद योर बेसिक राइट्स एज अ पेशेंट टुवर्ड्स योर डेंटल ट्रीटमेंट। जो आपके एज अ पेशेंट कुछ एक बेसिक राइट या बुनियादी हकूक़ होते हैं, उसके बारे में ज़रा कुछ हम बात करते हैं आज आपसे। मेरे पास जब मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं तो हार्डली मैं कहूँगा शायद 30 से 40 पेशेंट में कोई एक पूछता होगा कि डॉक्टर साहब इंस्ट्रूमेंट्स आपके स्टरलाइज्ड हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ जी स्टरलाइज्ड हैं, बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। वो उसके बाद चुप हो जाते हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कभी भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट वैसे भी बड़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, आप भी पे कर रहे हैं, वो भी आपको चार्ज कर रहे हैं, तो एज अ पेशेंट ये आपका एक राइट है, एक बुनियादी हक है कि आप अपने डेंटिस्ट से पूछें कि डॉक्टर साहब ये इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज्ड हैं, और जब वो कहें आपसे कि जी इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज्ड हैं, बिल्कुल क्लीन है, तो एक स्टेप और आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप मेरे पे यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली स्टरलाइज्ड हैं, उसमें कोई हेपेटाइटिस, एड्स या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली जब आप किसी क्लिनिक में जाते हैं तो जब आपका चेकअप या कंसल्टेशन होती है तो ये बेसिक 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्वीज़र हो गया, ये आपका प्रोब हो गया, और ये मिरर हो गया, जो कोई भी डेंटिस्ट चेकअप के लिए अपने पेशेंट पे यूज़ करता है। ये एक पेशेंट पे यूज़ होने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे पेशेंट पे भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसके बीच में वो क्या प्रोसेस और स्टेप्स हैं कि ये ऐसे हो जाएं कि जैसे दे आर ऑल ब्रांड न्यू, बिल्कुल नए हैं। इसको यूजुअली होता ये है कि हम एक पेशेंट पे यूज़ करने के बाद इसको केमिकल सोल्यूशन होता है, उसमें डिप करते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, और उसके बाद ये स्टरलाइजेशन पाउचेस हैं। ये पाउच ब्रांड न्यू पाउच है, अनयूज्ड पाउच है, डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट निशान होते हैं। इसके ऊपर लिखा होता है कि व्हेन स्टीम स्टरलाइज्ड, इसका जो इंडिकेटर या निशान है उसका कलर जो ब्रांड न्यू है उसका लाइट ब्लू कलर होता है, और जब इसके बाद ये प्रॉपरली स्टरलाइज हो जाएं, ऑटोक्लेव हो जाएं, तो इसका निशान यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका कलर जो है डार्क ग्रीन हो जाएगा। ब्लू से चेंज होके उसका कलर डार्क ग्रीन हो जाएगा। इस डार्क ग्रीन होने का मतलब ये है कि जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाले गए हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हर तरह का वायरस, बैक्टीरिया या कोई फंगल या फंगस वगैरह है उससे क्लीन हो चुके हैं, चाहे वो टीबी का बैक्टीरिया हो, कोई जर्म हो, हेपेटाइटिस का जर्म हो, या एड्स का हो, कोई भी इस तरह का। और हेपेटाइटिस बी का वायरस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या रेजिस्टेंट होता है। तो ये पाउचेस जो हैं एक ख़ास ऑटोक्लेव मशीन होती है, उसके अंदर जाते हैं, वहाँ जाके 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर का जो भी साइकिल होता है वो चलता है, और उसके बाद इसका कलर यहाँ से लाइट ब्लू से चेंज होके डार्क ग्रीन हो जाता है। ये अगर आप अपने डेंटिस्ट से पूछें और आपके सामने वो आपको ये चीज़ दिखा सकें तो इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल सेफ़ हैं। आप ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सिंपल चेकअप के लिए गए और उसके बाद अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा बड़ी कंटेजियस बीमारी लेके आप वहाँ से आ गए। तो ये आपको एज अ पेशेंट आपका राइट है, आप जा रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, तो आप ज़रूर, उसमें शर्माने की बात नहीं है, अपने डेंटिस्ट से पूछें, क्योंकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से अवेयरनेस कम है या नहीं है, विच इज़ राइट, लेकिन पेशेंट्स को ये भी पता चले कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं जिससे वो अपने डेंटिस्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकें कि जी आप जो कुछ मेरे ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली स्टरलाइज्ड है कि नहीं है। तो ये मैं आपको ज़रा आज ये बताना चाह रहा था इस टॉपिक पे कि आप इसके बारे में ज़रूर पूछा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें कोई और ऐसी चीज़ जो आपसे ज़्यादा रिलेटेड हो, जो आपकी कोई गलत फहमियाँ या आपके कोई ऐसे मिथ, कोई ऐसी चीज़ें जिसको आपको क्लियर आंसर्स ना हो, उसको हम डिस्कस करेंगे।